हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो है मारूजी सवालात लेकर आया हूँ जो बागो बहार से मुताल्लिक़ है, तो आप लोग इसे ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये जो है आपका STT एग्ज़ाम 2024 और DSSB और साथ ही BPSC TRE 3.0 4.0 के लिए अहम है, तो आप लोग चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है बागो बहार से, तो बागो बहार कब शाये हुई है? 1801 में, 1802 में, 1803 में, 1804 में। तो बागो बहार जो है 1801 में लिखना शुरू किया गया था और मुकम्मल जो हुआ 1802 में हुआ और शाये हुआ 1803 में। कहीं कहीं देखने को मिलता है 1804 में, तो सबसे 1803 से 1804 जो है शाये हुआ है, तो इसका पहला प्रेफरेंस जो हो जाएगा 1803 ईस्वी। इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1803 ईस्वी। लिखना शुरू किया गया था 1801 में, मुकम्मल हुआ 1802 ईस्वी में और 1803 से 1804 ईस्वी में क्या हुआ? शाये हुआ। तो इसका प्रेफरेंस जो है 1803 है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका 1803 ईस्वी बागो बहार। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है यूसुफ नाम का किरदार बागो बहार के किस दरवेश के किस्से में है? तो पहले दरवेश, दूसरे दरवेश, तीसरे दरवेश, चौथे दरवेश। किस दरवेश में है? तो पहले दरवेश में है। यूसुफ नाम का किरदार जो बागो बहार में जो है पहले दरवेश में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है मीर अमन की जाए पैदाइश कहाँ है? आगरा, दिल्ली, हैदराबाद, कलकत्ता। तो मीर अमन के जाए पैदाइश विलादत कहाँ हुई? तो ये विलादत जो हुई है पैदाइश ये जो है दिल्ली में हुई। मीर अमन देहलवी के, इसके मुसन्निफ कौन है? बागो बहार के मुसन्निफ मीर अमन देहलवी है, इसलिए इसको देहलवी कहे जाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है दिल्ली की मुआसरत किस दास्तान में पेश की गई है? तो दास्तान बागो बहार है, तो सबरस, रानी केतकी की कहानी, बागो बहार, फसाना अजायब। तो दिल्ली की मुआसरत जो है बागो बहार में पेश की गई है। इसके जो राइटर मुसन्निफ हैं मीर अमन देहलवी हैं। सबरस जो है मसनवी है, इस दास्तान है मुला वजी की। रानी केतकी की कहानी ये भी एक दास्तान है इंसाउल्लाह खां इंसा का, इसका शाये जो हुआ है 1903 ईस्वी में। और फसाना अजायब बेग अली सुरूर का 1824 में इसका शाये हुआ है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बागो बहार। 5 नंबर क्वेश्चन है कौन सी तसनीफ इसके मुसन्निफ की ज़िंदगी में ही अंग्रेजी में तर्जुमा हो गई? सबरस, फसाना अजायब, रानी केतकी की कहानी, बागो बहार। तो ऐसा कौन सा तसनीफ है जो मुसन्निफ की ज़िंदगी में ही क्या हुआ अंग्रेजी में तर्जुमा हो गई? तो वो क्या है? बागो बहार। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है गंजे खूबी के मुसन्निफ का नाम क्या है? मीर अमन, मुल्ला वाज हुसैन कासफी, अमीर हमजा, अमीर खुसरू। तो कौन है? मीर अमन देहलवी। फोर्ट विलियम कॉलेज में बागो बहार और गंजे खूबी लिखी गई थी। इसके राइटर जो है मीर अमन देहलवी हैं। राइट ऑप्शन अलीफ हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है मीर अमन देहलवी ने बागो बहार किसकी फरमाइश पर लिखी है? लॉर्ड वेलेस्ली, डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट, हुसैन अता खान तहसीन, अमीर खुसरो। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के जो सदर थे डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट, इसी के कहने पर, इसी के फरमाइश पर जो है मीर अमन देहलवी ने बागो बहार को क्या किया? उर्दू में तसनीफ़ किया है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है बागो बहार का सबसे तवील किस्सा कौन सा है? पहले दरवेश का, दूसरे दरवेश का, तीसरे दरवेश का, चौथे दरवेश का। तो बागो बहार का सबसे तवील किस्सा जो है वो जो है पहले दरवेश का है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है बागो बहार में दूसरा दरवेश किस मुल्क के बादशाह का लड़का है? तो क्या करा? दूसरा दरवेश जो है बागो बहार में वो किस मुल्क के बादशाह का लड़का है? तो मुल्क यमन का, मुल्क फारिस का, मुल्क अरब का, मुल्क रूम का। तो दूसरा दरवेश जो है मुल्क फारिस का है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। दस नंबर क्वेश्चन है दास्तान बागो बहार में बुनियादी तौर पर कितने अफराद का किस्सा बयान किया गया है? 6, 5, 4, 3। कितने अफराद का? तो 5 अफराद का किस्सा बयान किया गया है। 5 जो है आपका 4 जो 4 दरवेश का है और 5वां जो है गंजे खूबी जो है उसका है। तो 5 अफराद का किस्सा बयान किया गया है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है दास्तान बागो बहार में पहला दरवेश किसका बेटा है? बादशाह आज़ाद बख्त का, मुल्क फारिस का शहजादा, मुल्क के तजार ख्वाजा अहमद का, अजम का बादशाह। तो ये जो है दास्तान बागो बहार का पहला दरवेश किसका बेटा है?
ख्वाजा अहमद का बेटा है, मुल्कुत तजार ख्वाजा अहमद का। ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, हबशी मुबारक और बादशाह मुल्क सादिक किस दास्तान के किरदार हैं? दास्तान अमीर हमजा, बुस्तान ख्याल, बागो बहार, फसाना आजाब। ये जो है राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, बागो बहार। 13 नंबर क्वेश्चन है, मीर अमन को उर्दू नस्ल में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में हासिल है। ये बयान किसका है? शिबली नुमानी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, नज़ीर अहमद, सर सैयद अहमद का। किसका है? सर सैयद अहमद खान का ये कौल है। 14 नंबर क्वेश्चन है, बागो बहार में किस्से का आगाज़ किस मुल्क के बादशाह का जिक्र से होता है? रूम, फारिस, अजम, चीन। तो किससे होता है? रूम, आज़ाद वक्त से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, बागो बहार दास्तान लिखने पर मीर अमन देलवी को कितने रुपये इनाम मिले थे? 40 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये। कितने मिले थे? तो 500 रुपये मिले थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। दास्तान बागो बहार लिखने में मीर अमन देलवी को कितने रुपये मिले थे? 500 रुपये मिले थे। 16 नंबर क्वेश्चन है, मीर अहमद देहलवी की पैदाइश कब हुई है? 1808 ईस्वी में, 1806 ईस्वी में, 1732 ईस्वी में, 1740 ईस्वी में। तो मीर अहमद देहलवी की पैदाइश जो है 1732 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, जदीद उर्दू का आगाज़ किस दास्तान से होता है? शब-ए-रज़ से, फसाना अजायब से, बागो बहार से, रानी केतकी की कहानी। तो किससे होता है? बागो बहार से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, बागो बहार। 18 नंबर क्वेश्चन है, नज्म तुलुए इस्लाम अल्लामा इकबाल की किस शहरी मजमूए में है? बाले जिब्राइल, अरमगान हिजाज, बांगे दरा, जरबे कलीम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बांगे दरा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। अल्लामा इकबाल के 4 शहरी मजमूए हैं। पहला जो है बांगे दरा, दूसरा जो है बाले जिब्राइल, तीसरा जो अरमगान जरबे कलीम और चौथा जो अरमगान हिजाज है। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी राइट ऑप्शन हो जाएगा, बांगे दरा। 19 नंबर क्वेश्चन है, फसाना आज़ाद किस अखबार में किश्तवार शाये होता था? तो फसाना आज़ाद किसका है? रतन नासर सर का। किस अखबार में जो है किश्तवार शाये होता था? अवध अखबार, पैसा अखबार, अवध पंच, उर्दू अखबार। किस में? तो अवध पंच में जो है किश्तवार शाये होता था फसाना आज़ाद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, शब-ए-रज़ में अकल बादशाह को किस मुल्क का हुक्मरान बताया गया है? हिंदुस्तान, फरिंगिस्तान, सिस्तान, अजबेकिस्तान। तो शब-ए-रज़ में जो है अकल का बादशाह जो है किस मुल्क का हुक्मरान है? तो सिस्तान का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, सिस्तान। 21 नंबर क्वेश्चन है, मीर अमन की मुलाकात डॉक्टर जॉन ग्लक्राइस्ट से किसने करवाई थी? खान बहादुर, मुंशी मीर बहादुर अली हुसैनी, इंसाउल्लाह खां, कोई नहीं। तो मीर अमन की मुलाकात जो है डॉक्टर जॉन ग्लक्राइस्ट से करवाई थी, वो है मुंशी मीर बहादुर अली हुसैनी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, किस्सा चार दरवेश का सबसे पहले उर्दू तर्जुमा किसने किया था? तो किस्सा चार दरवेश का सबसे पहला उर्दू तर्जुमा किसमें किया गया था? बागो बहार में, गंजे खूबी में, नौतर्ज मुरस्सा में, कोई नहीं। तो सबसे पहले नौतर्ज मुरस्सा में किया गया, अता हुसैन तहसीन के द्वारा किया गया था। और बागो बहार जो है मीर अमन देहलवी नौतर्ज मुरस्सा को बागो बहार में तर्जुमा किए हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, दास्तान बागो बहार में बादशाह आज़ाद बख्त का लड़का बख्तियार की शादी किससे होती है? जुलेखा से, रोशन अख्तर से, मलका मेहर निगार से, कोई नहीं। तो किससे? रोशन अख्तर से होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, नज़ीर अकबर आबादी के किस नज़्म में हांडी, चूल्हा, तवा और तंदूर के अल्फाज आए हैं? बंजारा नामा, आदमी नामा, कलजुग, रोटी नामा। तो नज़ीर अकबर आबादी जो नज़्म है हांडी, चूल्हा, रोटी नामा, उसमें जो है इसका जिक्र आया है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और नज़ीर अकबर आबादी को कौन सा शायर कहा जाता है? अवामी शायर कहा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, दरबार दहली और बरके कलीसा किस शायर की मशहूर नज़्म है? तो बरके कलीसा आप लोगों को पता होगा, चकबिश्त नज़्म, तबातबाई, अकबर इलाहाबादी, इस्मतुल्लाह खां। तो कौन है? अकबर इलाहाबादी है। बरके कलीसा और दरबार दहली जो है मशहूर जो है नज़्म है किसका है? अकबर इलाहाबादी का। 26 नंबर क्वेश्चन है, नज़्म इबलीस की मजलिस सूरा इकबाल के किस मजमुआ कलाम का? अरमगान हिजाज, बांगे दरा, बाले जिब्राइल, जरबे कलीम। किसका है? तो अरमगान हिजाज का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? अरमगान हिजाज जो है इसका मजमुआ में जो है नज़्म है इबलीस की मजलिस सूरा। 27 नंबर क्वेश्चन है, हमारी कसौटी पर वह अदब खरा उतरेगा जिसमें तफक्कुर, आज़ादी का जज्बा, हुस्न का जौहर,
ज़िंदगी की हकीकतों की रोशनी हो, ये किसका कौल है? सर सैयद अहमद खां, मुंशी प्रेमचंद और मसरूर मुमताज़ हुसैन। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। 28 नंबर क्वेश्चन है, दास्तान सवेरस किसकी फरमाइश पर लिखी गई है? इब्राहिम कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह, सुल्तान कुली कुतुब शाह। तो किसकी फरमाइश पर सवेरस जो लिखा गया है? अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। 29 नंबर क्वेश्चन, अवध पंच क्या है? दिल्ली का महाना रिसाला, लखनऊ का हफ्त रोज अखबार, उर्दू का साइंसी रिसाला, एक जासूसी अखबार। क्या है? लखनऊ का हफ्त रोजा अखबार जो है अवध पंच है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, आग का दरिया किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है? नाविल से, तारीख से, अफसाना से, शबान उमरी से। तो आग का दरिया जो है कुर्रतुल ऐन हैदर का नाविल है, तो नाविल से ये क्या करता है? ताल्लुक़ रखता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, गालिब किस लिए अदब में मशहूर हुए हैं? मसनवी निगार के लिए, गज़ल गोई के लिए, रुबाई के लिए, नज़्म के लिए। तो गालिब जो अदब में मशहूर हुए गज़ल गोई के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, गज़ल गोई। 32 नंबर क्वेश्चन है, गिलक्राइस्ट फोर्बिडियम कॉलेज के सदर थे या प्रिंसिपल थे? तो जॉन गिलक्रिस्ट जो थे क्या थे? तो प्रिंसिपल थे। सदर शोबा उर्दू या हिंदुस्तानी बावानी सरपरस्त कौन थे? तो फोर्ट विलियम कॉलेज के सदर शोबा थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, सवेरस किस दौर की दास्तान है? 20वीं सदी की, 19वीं सदी की, 18वीं सदी की, 17वीं सदी की। तो सवेरस जो है मुला वजी की दास्तान है, ये जो है 17वीं सदी की दास्तान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, नौतर्ज मुरस्सा किस सदी में लिखी गई है? 17वीं सदी में, 18वीं सदी में, 19वीं सदी में, 20वीं सदी में। नौतर्ज मुरस्सा जो है अता हुसैन तहसीन की लिखी हुई है, ये जो है आपका 18वीं सदी की लिखी हुई है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, असदुल्ला किस दक्कनी शायर का असली नाम है? गवाशी, इब्ने हाशमी, हाशमी, वजी। असदुल्ला जो है दक्कनी शायर का असली नाम क्या है? वजी का है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी राइट हो। वजी का असल नाम जो है असदुल्ला है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी राइट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, नाविल ऐवान गज़ल किसकी तसनीफ़ है? कुर्रतुल ऐन हैदर, जिलानी बानो, अब्दुल हलीम सरर, इस्मत चुगताई। तो नाविल जो है ऐवान गज़ल जिलानी बानो का है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, जिलानी बानो। और इसका एक और अफसाना है सबसे मशहूर जो है प्रोमिस है। ये बीपीएससी में पूछे गए थे क्वेश्चन, प्रोमिस किसका अफसाना है? तो जिलानी बानो का। 37 नंबर क्वेश्चन है, नज्म गांधी नामा किसकी तख्लीक है? शिबली नोमानी, जफ़र अली खान, सर सैयद अहमद खान, अकबर इलाहाबादी। तो नज्म जो गांधी नामा है वो इसका राइटर जो है मुसन्निफ अकबर इलाहाबादी, तो इसी की तख्लीक जो है नज्म गांधी नामा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, दास्तान बागो बहार में आज़ाद बख्त के लड़का बख्तियार की शादी किससे होती है? तो रोशन अख्तर से होती है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी राइट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, आग है, औलाद इब्राहिम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है? मंदजा वाला जेल में से कौन सी सनद इस्तेमाल की गई है? इस्तियारा, तस्बीह, किनाया, तलमी। तो यहाँ जो नमरूद जो है इब्राहिम जो है किसी तारीखी वाक़े की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका तलमी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, अफसाना नया कानून का मुसन्निफ कौन है? इसमें चुगताई, मंटू, कृष्णचंद्र बेदी। तो अफसाना जो है नया कानून उसके मुसन्निफ जो है मंटू है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, मंटू। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को सेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।